नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने लाया हुआ हूँ हिंदी का वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि एक बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत आसानी से और कम समय में इसको कवर किया जा सकता है। ठीक है? तो ये जो मैं सीरीज़ लाया हुआ हूँ, ये सुपर फास्ट सीरीज़ है। इसमें सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो कि यूपीएसआई और आरओ, ठीक है, लेखपाल और अन्य परीक्षाएँ जो आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उससे संबंधित ये सारे प्रश्न इसमें संकलित हैं। लगभग 300 प्रश्नों का जो है 300 प्लस प्रश्न है इसमें, 300 प्लस प्रश्नों का जिसमें संकलन है। और इसको जब आप पूरी तरीके से इसको जब आप मेरे साथ कर लेंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आने वाले आगामी परीक्षाओं में आप ज़रूर से ज़रूर इसमें लाभान्वित होंगे। ख़ास करके अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, जो है सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम यूपीएसआई का, जो कि 14-15 तारीख को होना प्रस्तावित है। तो उसके लिए तो आप डेफ़िनेटली इसमें बहुत अच्छे से लाभान्वित होंगे। इसको अगर आप कर लेते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर आप इसमें बूस्टअप आपको मिलेगा। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। पहला प्रश्न अपना हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है? पहला प्रश्न जो है हमारा, युद्ध लड़ने की उत्सुकता है, उसके लिए क्या शब्द यूज़ होता है? उसके लिए क्या शब्द यूज़ होता है? वो युयुत्सा होता है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है? बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए क्या शब्द है? उसके लिए शब्द है सव्यसाची, ठीक है? अगला प्रश्न हम करेंगे, वो क्या है? जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, उसके लिए क्या शब्द यूज़ करते हैं? अजर। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए क्या शब्द यूज़ करते हैं? स्वेदज, ठीक है? जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसके लिए क्या शब्द है? उसके लिए है युधिष्ठिर, ठीक है? व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को, ठीक है, उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं? वैयाकरण या व्याकरणज्ञ, ठीक है? ये दो शब्द हैं जिसको आरओ के एग्जाम में इसको सही माना गया है, ठीक है? आगे देख लेते हैं, जो तोला जा सके, उसके लिए क्या शब्द ये है? परिमेय। जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसके लिए क्या शब्द है? युधिष्ठिर, ठीक है? वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए क्या है? आशु कवि। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, उसके लिए क्या शब्द है? विशेषज्ञ। सब कुछ जानने वाले, उनको क्या कहेंगे? ये हैं, सब कुछ जानने वाले को क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे, सर्वज्ञ, ठीक है? आगे देख लेते हैं, बरसात बिल्कुल ना होने को, उसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे? अनावृष्टि। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, किसके लिए होता है? उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, उसके लिए ये शब्द यूज होता है। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए क्या शब्द यूज करेंगे? सदावर्त, ठीक है? अच्छा वर्ड है, इसको स्टार लगा सकते हैं आप। परित्यक्ता जो भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अच्छा वर्ड है ये। आगे क्या है? बिना पलक झपकाए, उसके लिए क्या शब्द हम प्रयोग करेंगे? निर्विमेष, अच्छा शब्द है, स्टार लगा लीजिए। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उसको क्या कहेंगे? रिक्त कहेंगे, ये भी स्टार लगा लीजिए, अच्छा प्रश्न है, आरओ में आया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे किसका एग्जाम हुआ था, उसमें आया था ये। जिसकी आशा न की गई हो, उसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे? अप्रत्याशित। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसके लिए क्या शब्द है? आस्तिक, ठीक है? अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? कौन सा वाक्य उपयुक्त है? जिससे जिसकी आशा न की गई हो, वह क्या है? अप्रत्याशित, ठीक है? कम बोलने वाले के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे हम? मितभाषी, ठीक है? फटाफट यहाँ से 20 प्रश्न हो गए हमारे। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे क्या है। परंपरा से चली आ रही बात को क्या शब्द देंगे हम? अनुश्रुति, स्टार लगा लीजिए, अच्छा प्रश्न है। जिसके पास कुछ न हो, उसके लिए क्या शब्द है? अकिंचन, ठीक है? स्वेद से उत्पन्न होने वाला क्या है? स्वेदज। अभी आया हुआ था, यहाँ पे गलत लिखा स्वेदज, ये क्या है? स्वेदज, ठीक है? ये हो गया पूरा स्वेदज। तो ये हो गया स्वेदज।
अपरिणीत शब्द के लिए किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ये अपरिणीत ये होता है जिसका विवाह न हुआ हो उसको अपरिणीत कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? परिणीत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जिसका विवाह हुआ होता है उसको परिणीत बोलते हैं और जिसका नहीं हुआ है उसको अपरिणीत बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है? सही युग्म को पहचानना है। पहला क्या है? जो स्त्री अभिनय करे उसको अभिनेता नहीं अभिनेत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनेत्री। ठीक है, जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरणिक न कह के क्या कहते हैं? व्याकरण करते हैं, व्याकरण। ठीक है, आंखों से परे को प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं। लौटकर आया हुआ को क्या कहते हैं? प्रत्यागत कहते हैं। ठीक है, यही सही है। ठीक है, अपने सहारे पर रहने वाले को क्या है शब्द यूज करते हैं? स्वावलंबी। अप्रमेय किस वाक्य के लिए एक शब्द है? अप्रमेय किसके लिए है? जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। प्रमेय क्या हो जाएगा? जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न है। दुर्निवार वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे दूर करना कठिन हो। जिसे दूर करना कठिन हो क्या हो जाएगा? दुर्निवार हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे हम? अजात शत्रु। ठीक है, खोज करने वाले के लिए क्या शब्द है? अन्वेषक। ठीक है, स्टार लगा लीजिए। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए क्या शब्द है? सुग्रीव। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता जो है उसके लिए क्या शब्द यूज होगा? वो संविदा होगा। ठीक है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसके लिए क्या शब्द है? अप्रत्याशित। कोई प्रत्याशा नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, अप्रत्याशित हो गया। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, आधिकारिक आदेश अगर निकल गया राज्य द्वारा तो उसको क्या बोले? अध्यादेश। उसके लिए शब्द है अध्यादेश। अच्छा शब्द है, स्टार लगा लीजिए। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसके लिए क्या शब्द है? प्रोषित पति का। ठीक है, स्टार इसको भी लगा लीजिए। ये सब सारे स्टार वाले क्वेश्चन अगर आप लास्ट टाइम में अगर आप इसको संकलित करके पढ़ के जाएंगे तो हूबहू आपको ये प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, इसका मैं वादा करता हूँ। तो इसको आप जरूर सीरियसली लेके इसको करिए और इसमें कहीं भी लापरवाही मत बरतिए। लगे रहिए मेरे साथ, देखिए बहुत अच्छा खासा आपको जो है मटेरियल मिल जाएगा। तो बने रहिए, अभी 300 प्लस प्रश्न है, कुछ न कुछ तो अच्छा होने वाला है, इसलिए जो है इस सीरीज चल रही है। ठीक है, देखते हैं क्या है आगे। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए क्या है? अतीन्द्रिय। ठीक है, उसके लिए क्या शब्द यूज हुआ है? अतीन्द्रिय। ठीक है, पैर से सिर तक उसके लिए क्या शब्द है? आपाद मस्तक। ठीक है, आपाद मस्तक है, अपाद नहीं आपाद। ध्यान दीजिएगा, सभी शब्दों को जो है चुन चुन के पढ़िए, उसको देखिए उसमें क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या मात्रा मिस्टेक है, सब कुछ देखिए, तभी जो है आप इसमें महारत हासिल कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इतने कम समय में हम लोग जो है फटाफट 37 प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे दुराग्रही। मदिरा पीने का प्याला को क्या शब्द देंगे? चषक। ठीक है, जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए क्या शब्द है? स्त्रैण। ठीक है, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर प्रति उत्तर के लिए जो है, मतलब दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए क्या शब्द यूज हो गया? प्रति उत्तर। ठीक है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली। ठीक है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहेंगे? अनामिका कहेंगे। अनामिका वो उंगली हुई जिसमें आप जो है अपनी शादी की रिंग पहनते हैं या आपका एंगेजमेंट होता है तो उसमें जो है आप जो रिंग पहनते हो अनामिका में पहनते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर आपको बताना होगा तो कैसे होगा? ये मान लीजिए ये अंगूठा हो गया, ये फर्स्ट फिंगर हो गया और इससे बड़ी एक फिंगर हो जाएगी, फिर ये वाली उंगली हो जाएगी, फिर ये छोटी वाली हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब कौन सी उंगली हुई? ये वाली उंगली हुई। कनिष्ठिका माने कनिष्ठिका उंगली हो गई और ये मध्यमा, मध्यमा माने बीच की उंगली हो गई।
ठीक है, इन दोनों के बीच की उंगली को ही क्या कहते हैं, ये उंगली हो गई आपकी अनामिका उंगली। ठीक है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो। ठीक है, और रस्सी को क्या बोलते हैं, दाम बोलते हैं, और पेट को क्या बोलते हैं, उदर बोलते हैं। ठीक है, तो दाम और उदर उसको मिला के क्या बन जाएगा, दामोदर। ठीक है, शब्द वहीं से मिलके बन के आया है, दाम और उदर को दामोदर मिला के बना दिए तो ये हो गया। ठीक, पीछे पीछे चलने वाले के लिए क्या शब्द हैं, इसको जो है आर ओ यारो ने दो इसके ऑप्शन सही माने हैं। पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर और अनुगामी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए दो हमारे जो है हमारे दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसके लिए आप परिचित भी होंगे, अनुचर और अनुगामी मतलब एक ही होता है, पीछे पीछे चलने वाले। नेक्स्ट क्या है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वो क्या है, अमूल्य है। ठीक है, ये 50 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाले को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिताहारी बोलेंगे। मित आहारी, मित मने कम और आहार मने आहार। ठीक है, मिताहारी। ठीक है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, उसके लिए क्या शब्द है, उसके लिए है वाग्दाता। अच्छा शब्द है, स्टार लगा लीजिए। इसको जो है अपने हिट लिस्ट में इसको रखिएगा, लास्ट टाइम इसको पढ़ के जाइएगा। जो स्टार वाले हैं जरूर से जरूर इसमें आप लाभान्वित होंगे। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, उसके लिए क्या शब्द है, आकाश वृत्ति। ठीक है, आकाश वृत्ति स्टार लगा लीजिए। मरणासन अवस्था वाला, उसके लिए मुमूर्षु। ठीक है, स्टार लगा लीजिए। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, उसके लिए क्या है, विस्थापित। ठीक है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या बोलेंगे, अंतेवासी। स्टार लगा लीजिए, अच्छा शब्द है, बार बार आया हुआ शब्द है ये। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, उसके लिए मर्माहत। अगर हृदय पे आघात हो रहा है तो मर्म आहत। मर्म ने एक तरीके से जो है बहुत पीड़ादायक, दुखदायक। जो अपने पद से हटाया गया हो, उसके लिए पदच्युत। ठीक है, डिमोशन कर देना, प्रमोशन माने पदोन्नति कर देना, और पदच्युत माने क्या हो गया, अपने पद से हटा दिया गया। ठीक है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए क्या शब्द है, दुरभिसंधि। अच्छा शब्द है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, उसके लिए क्या कहेंगे, निःस्पृह। ठीक है, निःस्पृह हो गए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, बार बार देख लीजिए प्रश्न हर जगह आ रहे हैं। अप्रत्याशित, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, उसके लिए वाचाल है। जिसका इलाज ना हो सके, उसके लिए क्या शब्द है, असाध्य। जो साध्य नहीं है असाध्य है। जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए अजेय है, शब्द है अजेय। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो, उसके लिए क्या है, अंत्यज। ठीक है, अंत्यज स्टार लगा लीजिए। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, हौदा बोलते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन क्या बोलेंगे, हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, तो क्या है, अप्रमेय। और जिसको प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जा सके, उसे प्रमेय बोलेंगे। उपनिवेश के संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए क्या शब्द है, औपनिवेशिक। औपनिवेशिक ये शब्द है। जिस स्त्री का पति जीवित है, उसके लिए क्या है, सधवा है। और जिस स्त्री का पति जीवित नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, विधवा बोलेंगे। जो छीड़ ना हो सके, उससे अक्षय बोलेंगे। जिसका क्षय ना हो सके, उसको भी अक्षय बोलेंगे। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ है, पहले भी आ चुका है ये शब्द। जिसके सिर पर चंद्र चंद्र हो, उसको चंद्रशेखर बोलेंगे। जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, निर्मम। ममता ही नहीं है तो क्या है, निर्मम है वो। ठीक है, और सूर्यम पश्या, या क्या शब्द है, और सूर्यम पश्या के लिए जो है क्या शब्द, मतलब क्या बनेगा वो, अनेक शब्द क्या बनेगा, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली और स्त्री, रनिवास में कड़े पर्दे में
रहने वाली स्त्री को क्या है, अशूर्यम पश्या बोलेंगे। इसको स्टार लगा लीजिए, अच्छा प्रश्न है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए क्या शब्द है, रिक्त है, देखिए भी आया था पिछले प्रश्नों में आया था ये। रिक्त है, गिरा हुआ, पतित है, ठीक है। प्रयुक्त होने वाला स्वयं सेवक किसके लिए है, क्या बनेगा इसके लिए, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक बोलेंगे, ठीक है। देखिए फटाफट 73 प्रश्न आपके खत्म हो गए हैं। अब 300 प्रश्न कब खत्म हो जाएंगे आपको ये मालूम नहीं चलेगा, लेकिन इस सीरीज में आप जुड़े रहिए, यही आपके लिए अच्छा होगा और लाभान्वित होंगे, इसके लिए पूरी गारंटी है। इसको बशर्ते पूरी तरीके से देख कर जाइएगा, और बस आप इसको एज ए ऑडियो भी सुनते रहेंगे, तब भी आप इससे बहुत कुछ ग्रैब करते जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा का ग्रहण करने में, देखिए पुनः आ गई है अंत्यवासी, मैंने बताया था, इसको जो है आप स्टार लगा लीजिए, स्टार लगाते रहिए और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए क्या शब्द है, कृतार्थ, ठीक है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, उसके लिए क्या है, काली सूची, ब्लैक लिस्ट जिसको कहते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग करने के लिए दी जाती है, उसको क्या है, पाथेय, स्टार लगा लीजिए। पेट की अग्नि के लिए जठराग्नि है, ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या शब्द है, अकिंचन, मैंने स्टार लगाया था। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत, जिसे बुलाया न गया उसके लिए क्या शब्द है, अनाहुत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु, ठीक है, स्टार लगा लीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है, इसमें गलत ढूंढना है आपको, ठीक है। जंगल की आग, दावानल, सही है। समुद्र की आग, बड़वानल, सही है। पेट की आग, जठराग्नि, ये भी सही है। आदि से अंत तक, अनंत होगा, क्या होगा, तो यही गलत है आपसे, ठीक है। बाकी सब सही है, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। आधी रात का समय, उसके लिए क्या शब्द है, निशीथ, स्टार लगा लीजिए। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य, देखिए अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, स्टार लगाते रहिए। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोलेंगे, समिधा बोलेंगे, स्टार लगाते रहिए। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, क्या है, दिगंबर, ठीक है। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, वो कौन सा पुत्र हो जाएगा, औरस, ठीक है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, ज्ञात इतिहास से पहले का अगर हो तो उसे क्या बोलेंगे, अनैतिहासिक, ज्ञात इतिहास के पहले का हो। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, उसके लिए क्या शब्द है, अंतर्धान। अंतर्ध्यान मत लगा दीजिएगा, अंतर्ध्यान लगाइएगा, देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन है, अंतर्धान होता है, ठीक है। इस चीज को आपको देखना, ये उड़ंतु वाला रर लगेगा इस पे, स्टार लगा लीजिए। कभी कभी ये जो है गलत युग्म में जो है आ जाता है, उसको आपको सही करना पड़ता है, ठीक है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, उसके लिए क्या शब्द है, कानीन, स्टार लगा लीजिए। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, सव्यसाची शब्द आया हुआ पहले, मैंने स्टार भी लगवाया था, ठीक है। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, उसके लिए क्या है, मुमूर्षु, मोक्ष की इच्छा पाने वाले क्या हैं, मुमूर्षु हैं, मुमूर मुमूर्षा, ठीक है, इसको बोलेंगे मुमूर्षा, ठीक है। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, उसके लिए क्या है, प्रत्युन्न प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, ये शब्द है, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है ये एक तरीके सा, तो इसको भी स्टार लगा लीजिए। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसके लिए शब्द है। जिसके हृदय में ममता न हो उसके लिए क्या है, निर्मम, सिंपल सा है। जो जोता बोया न गया हो उसके लिए क्या है, अकृषित, कृषित माने जो
जोता बोया गया, और जो नव जोता बोया गया उसे अकृषित कहेंगे। जो बहुत बोलता है वह चाल, बहुत आसान शब्द है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा गलत है? ठीक है, जंगल की आग दावानल होता है, ये सही है। आगे की सोचने वाला अग्रसोची होगा, अग्रगामी थोड़ी होगा, ये गलत है। समुद्र की आग बणवानल होता ही है, पेट की आग जठराग्नि होती है। इसके पहले भी ये शब्द आया हुआ था सारी चीज। ठीक है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए क्या है? अभेद है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। हम 100 के पार जा चुके हैं भैया। देखिए आपको पता भी नहीं चला कब हम लोग 100 से आगे निकल गए। सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए क्या है? अस्थावर। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है? जंगम, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके उसे जंगम बोलेंगे, उसका उल्टा है स्थावर। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी उसके लिए क्या शब्द है? बहुत सही है, समावर्तन। देखिए आर के मेंस में प्रश्न आया हुआ है, आप यहीं से समझ लीजिए कितना सॉलिड वर्ड है, स्टार लगा लीजिए इसको। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निवार। ठीक है, ये भी लगा ही लीजिए आप स्टार इसको। ठीक है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, उसके लिए क्या शब्द है? उसी लिए कर्णपाली। ठीक है, कर्णपाली, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली हो गया। ठीक है, जो कठिनाई से समझने योग्य है, कठिनाई से अगर समझने योग्य है तो उसको क्या बोलेंगे? दुर्बोध। ठीक है, जो पृथ्वी से संबंध है जिसका, उसको क्या बोलेंगे? पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंध है पार्थिव हो गया। जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए क्या है? भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए क्या शब्द है? उसके लिए दुर्लभ। ठीक है, जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए क्या शब्द है? अपेय। जो पान करने योग्य है उसको पेय बोलेंगे, जो करने योग्य नहीं है उसको अपेय बोलेंगे। बहुत छोटी छोटी इसमें 19-20 का फर्क है। ठीक है, उसको समझते रहिए। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला उसके लिए क्या है? बहुभाषाविद। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं। जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए क्या है? जिज्ञासु। पति युक्ता स्त्री है उसके लिए कौन सा शब्द है? सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य उसके लिए क्या शब्द है? नारद। ठीक है, महल के भीतरी भाग के लिए क्या शब्द है? अंतःपुर। ठीक है, महल के भीतरी भाग को अंतःपुर, स्टार लगाते रहिए इसको। ठीक है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए क्या है? कृतज्ञ। इसका जस्ट उल्टा है कृतज्ञ, जो उपकारों को नहीं मानता उसके लिए कृतज्ञ है। ठीक है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए क्या है? और सूर्यम पश्या। ठीक है, ये शब्द अच्छा है, इसको देख लीजिए, मेंस में आया हुआ है आर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी एग्जाम में, जगह जगह देखने को मिलेगा आपको। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए युधिष्ठिर, ये भी रिपीट हुआ है। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए क्या है? शाश्वत। ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए विपत्निक। ठीक है, स्टार लगा लीजिए भाई, बहुत लोगों के जीवन से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये सब शब्द जो है उसको जरूर स्टार लगा लीजिए। पेट की अग्नि को क्या बोलेंगे? जठराग्नि, आ चुका है पहले। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत उसके लिए क्या है? लोरी। बहुत सा कॉमन सा वर्ड है, बहुत लोग, आप हम सब कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस किए होंगे, और हम लोग के जीवन में ये सब व्यतीत हुआ है। लोरी हम लोगों ने भी सुनी हुई है, बहुत प्यारा वर्ड है लोरी। जो नभ में चलता है उसके लिए क्या है? खेचर। व्याकरण के ज्ञाता उसके लिए क्या है? वैयाकरण। ठीक है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसके लिए क्या शब्द है? अपत। तैरने की इच्छा के लिए तितीर्षा। ठीक है, जो जाकर पुनः आ गया हो, जो जाकर क्या है? पुनः आ गया हो, उसके लिए क्या शब्द है? उसके लिए है प्रत्यागत।
प्रति आगत, जो जाकर पुनः गया हो उसके लिए है क्या? प्रत्यागत। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए क्या सही शब्द है? क्या है? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने के लिए मुमुक्षु। ठीक है। जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसके लिए क्या शब्द है? दुर्लभ है। बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए उसको क्या है? अतिशयोक्ति है। ठीक है। बहुत कम बरसात होने के लिए क्या शब्द है? अल्पवृष्टि। और बहुत अधिक बरसात होगी तो उसे अतिवृष्टि कहेंगे। रास्ते में खाने वाले भोज्य पदार्थ के लिए क्या शब्द है? पाथेय। रास्ते में खाने वाले भोज्य सामग्री पाथेय हो गई। इस संसार से संबंध उसके लिए क्या शब्द है? ऐहिक। ठीक है। गंगा का उद्गम स्थान कहाँ से है? गंगोत्री। जबकि ये सच्चाई नहीं है, उद्गम स्थान जो है गंगोत्री तो नहीं है, बस ये आप पढ़ेंगे इसको तो अलकनंदा और भागीरथी का जब मिलन होता है तब ये गंगा का नाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से थोड़ा सा द्वंद्व है इसमें। विधानसभा परिषद 2020 में पूछा गया है, तो देख लीजिएगा आप लोग। गंगोत्री से तो डायरेक्ट इसका उद्गम नहीं हुआ है। जो पहले जन्मा हो उसके लिए क्या है? अग्रज। सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? सार्वजनिक के लिए सर्वसाधारण से जो संबंधित है वही है सार्वजनिक। ठीक है। दुर्लभ क्या है? दुर्लंघ्य शब्द के लिए निम्न में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? दुर्लंघ्य के लिए क्या है? जिसे पार करना कठिन हो, जिसे लांघना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो। विधानसभा सचिवालय में आया हुआ है भैया प्रश्न 2020 में। जो बहुत लोगों से सुनी गई हो, जनश्रुति। बहुत बोलने वाला के लिए वाचाल। जिसने इंद्रियां जीत ली हों उसके लिए इंद्रजीत। ठीक है। आदि से अंत तक, आदोपांत, बहुत प्यारा वर्ड। आदि से अंत तक के लिए आदोपांत। यूपी विधानसभा सचिवालय आरओ में प्रश्न पूछा गया है। सही शब्द का प्रयोग हुआ है किसके लिए? जो सब कुछ जानता हो, क्या है? सर्वज्ञ। शक्ति की उपासना करने वाले को क्या बोलेंगे? शाक्त ही बोलेंगे। ठीक है। शिव का उपासक को क्या बोलेंगे? शैव बोलेंगे। ठीक है। जो हमेशा रहे उसको क्या बोलेंगे? शाश्वत बोलेंगे। क्षणभंगुर थोड़ी बोलेंगे इसको। ठीक है। आरो यारो आ चुका भैया, देख लेना। ठीक है। बिना सोचे समझे अनुगमन करने के लिए जो शब्द यूज होगा, अंधानुगामी। ठीक है। रोगी की चिकित्सा करने वाले को क्या बोलेंगे? क्या शब्द यूज करेंगे? चिकित्सक कहेंगे उसको। अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश। अज्ञ शब्द के लिए जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या आएंगे? अज्ञ। ठीक है। और सही शब्द नहीं लिखा गया उसके लिए जो है प्रश्न है, क्या है? जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय, यह सही है। ठीक है। जिसके प्रति गहरा लगाव हो, विरक्त, ये गलत है। विरक्त गलत है। जिसे क्षमा करने योग्य हो, क्षम, ये सही है। जिसे रोका गया हो, अनिरुद्ध। जिसे जिसे रोका न गया हो उसके लिए क्या है? अनिरुद्ध। ठीक है। यही गलत है, जिसके प्रति गहरा लगाव हो। ठीक है। तो 144 प्रश्नों का ये पूरा संकलन आपके सामने अभी तक पार्ट 1 में है। और दोस्तों, इससे संबंधित जो भी आपके सुझाव हैं आप मुझे बताते रहिए, मैं उसमें सुधार करता जाऊंगा। और जहाँ कोई भी छोटी मोटी त्रुटि हो उसको थोड़ा सा मुझे बताइए ताकि मैं उसको सुधार में रखूं। ठीक है। आप कृपया करके मेरा सहयोग करिए। मैं आप सभी के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी आगामी परीक्षाओं में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। और आप इस सीरीज़ में बने रहिए। आप ज़रूर से ज़रूर जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जहाँ से होगा मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आप सबके लिए तैयार करके लाऊंगा। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए पहला पार्ट था। जो भी सुझाव हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और उस चीज़ का स्वागत किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।